अस्सलाम वालेकुम, नादिर बलोच हाजिर खिदमत हूँ। आज जैसा कि आपके इल्म में है कि एतवार के दिन के बावजूद ऐवान खुले हुए हैं, पार्लिमान खुली हुई है, और वो जो अपने आप को आज़ाद कहते हैं, आज़ाद मनिश सियासतदान आज भी हाज़िरी दे रहे हैं। आज भी एक ऐसी तरमीम की मंजूरी के लिए कमेटी का जॉइंट सेशन हो रहा है कि जैसे क़यामत आ रही है, जैसे आगे वक्त इनके पास है ही नहीं। आखिर ऐसी क्या डेडलाइन है 14 अक्टूबर के, उससे पहले पहले ये तमाम चीज़ें वाइंड अप करके 27वीं तरमीम जो वो कौम को देना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो कौम के दुख दर्द के लिए कोई तरमीम नहीं करते, कौम के मसाइल के हल के लिए कोई तरमीम नहीं करते, लेकिन अपने इक़्तिदार की बका के लिए और कुछ अशराफिया के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते। आज की जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन जो इन कैमरा था, किसी सहाफ़ी को नहीं आने दिया गया, लेकिन सहाफ़ी बाहर खड़े थे बिलाकर, अंदर की खबर तो लानी है। मोहम्मद ज़रीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि आज इन्होंने मंजरनामा क्या देखा और किस तरह 243 अदलिया का जनाजा निकालना और बाकी इलेक्शन कमीशन के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। और MQM और ANP का किरदार भी सामने आएगा, क्योंकि इन्होंने भी कोई 2-3 अपनी तरमीम तजवीज़ किए हैं, लेकिन होगा कुछ या नहीं। जी ज़रीफ़, इंट्रो सुन लिया आपने। नादिर, बहुत शुक्रिया। मैं जब भी आपके प्रोग्राम में शिरकत करता हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं एक इंतहाई काबिल और टैलेंटेड शख्स के साथ मुझे बात करने का मौका मिल रहा है, तो मेरी खुशनसीबी है। बहुत शुक्रिया नादिर भाई। आज मैं पूरा दिन इतवार का दिन था, रिपोर्टर में ही था, और मैंने जो है वो सेनेट भी कवर करनी थी, सेनेट की तरफ भी गया, लेकिन ज़्यादा जो मेरा फोकस था वो जो कानून इंसाफ की पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी है, और आपको पता है ये सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी होती है। ये जब भी एक तरीक़ाकार है, जब भी कोई बिल आता है तो वो पहले कौमी असम्बली में अगर आता है तो कौमी असम्बली की में ले होता है, उसके बाद कौमी असम्बली की कमेटी जो होती है उसको वो भेजा जाता है, फिर उसके बाद कायमा कमेटी अलग होती है, सेनेट की होती है, वहाँ पर बिल जाता है। लेकिन यहाँ पर इनको इतनी जल्दी थी, इन्होंने कमेटी एक जगह कर दी कि चलो भाई सारे इधर आ जाओ। जैसे नहीं लगा होता है क्या कहते हैं, वो होता है जी साहब का हुक्म है, चलो भाई तू भी इधर आ, तू भी इधर, चलो सारे इकट्ठे बैठो, बैठ के पढ़ो। तो इस तरह की सूरत हाल थी। यकीन माने हमारे जो सियासतदान हैं, मैं उन पर ज़्यादा फोकस रखूँगा। हमारे सियासतदान को आप ये समझ लें कि सिर्फ ये दिखावा कर रहे होते हैं। यकीन माने तमाम चीज़ें जो हैं कौम की आंखों का धोखा है और कुछ भी नहीं। भाईजान, ये कौम की आंखों का धोखा है। और मैं जब आज कमेटी के बाहर जब ड्यूटी कर रहा था तो मैं आज सिर्फ उन सब के चेहरे पढ़ रहा था। यकीन माने उन सब के जब आप चेहरे देखते तो इस तरह लग रहा था कि सारा काम तैयार है, सब कुछ है, ये इनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है, ये तमाम लोग बेख्तियार हैं। रबर स्टैंप है बेसिकली, वो जो कहा जाता है ना कि रबर स्टैंप, सिर्फ आपने मोहर लगानी है, आपने तस्दीक करनी है और आपके नाम से चीज़ जाने, बाकी चीज़ें तय हैं। देखिए, मैं पार्लियामेंट को रबड़ स्टैम्प नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा कार्ड बनता है, मेरा कार्ड ही ना मनसूख कर दें तो पार्लियामेंट जी जो है, मैं आपको बता रहा हूँ जी, पार्लियामेंट बड़ी पावरफुल है। तो माशाल्लाह सहाफ़ियों के कार्ड मनसूख करने के लिए उनके पास उनके अराकीन गेट तोड़ के यहाँ से निकाल के ले जाएं, वहाँ पर अडियाला भेज दें, तो वो सरदार अयाज सादिक से मैं करते रहते हैं। वो उस पर किसी अलग दिन आपके साथ बात होगी। बहरहाल यहाँ पर जो है, क्योंकि मैंने कौमी असम्बली भी कवर करनी है, सेनेट भी कवर करनी है, कल का इजलास भी करना है, लेकिन मैंने जब सियासतदानों के चेहरे देखे, यकीन माने अपने आप को धोखा दे रहे हैं, जैसे कोई शख्स नहीं अपने आप को धोखा दे रहा होता है। भाई देखें मैं तो हैरान हूँ, वो लोग जो ANP और MQM को जो वोट देते हैं, खैर वोट तो इनको मिली नहीं है, लेकिन चलो जो थोड़ी बहुत इनको वोट मिलती है, मैं इस बात के ऊपर हैरान हूँ। अच्छा जी, मुतालबा सुनो जी, MQM जो है वो अपना मुतालबा लेके आ रही है। अच्छा, अगर तुम्हारा मुतालबा है, नहीं मान रहे तो तुम ना बैठो ना उनके साथ। अच्छा ANP को देखें जी, वो एमल वली जो अपने आप को एंटी इस्टेब्लिशमेंट कहता है, पता नहीं क्या क्या देखे, ओए अब बात सुनो, उस तरह करके बात करता है। एमल वली साहब, यार आपकी मेहरबानी है यार। एमल वली की पार्टी क्या कहती है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो नाम है, ओ यार दुनिया चांद पे चली गई है, तुम आज खैबर पख्तूनख्वा के नाम से ही नहीं निकले। कहता है नहीं जी, ये कैसा नाम है जैसे सिंध में सखर सिंध रख दिया जाए। ओ भाई, आप ही की पार्टी थी उस वक्त, तमाम सियासतदानों ने इत्तफाक राय के साथ नाम। अहम सवाल है, अहम सवाल है। 18वीं तरमीम पे आपके लोगों का दस्तखत है, आपके ये एतराज़ उस वक्त क्यों नहीं उठाया? उस वक्त क्यों नहीं उठाया गया? फिर उसके अलावा बाकायदा कंसेंसस थी, आपने भी शादियाने बजाए कि हमने खैबर पख्तूनख्वा नाम रख लिया। अब आप नाम को छोड़ो यार, आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपने काम क्या किया, आप आवाम को काम बताएं। अच्छा जी, ANP जी उसने जो है वो क्या कहते हैं, अब ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश की खैबर पख्तूनख्वा का नाम, तो आवाम सब कुछ जान चुके हैं जी, नाम से कुछ नहीं होता, अपनी कारकर्दगी खैर आवाम ने तो मुस्तरद किया हुआ है। अच्छा, दूसरा MQM वाला जो यार आपको पता है, उनका तो जो है वो बस हिसाब है कि बटन दबाओ और बटन ऑन करो और ऑफ़ करो। MQM का तो ये हिसाब है, वो भी कर रहे थे। हाँ, पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर थे
वो कर रहे थे कि बड़ा क्रेडिट ले रहे थे कि जी 1973 की जो आईनी तरमीम है वो हमने की है, हमने ये किया है, हमने वो किया है, बिलावल की वजह से ये हो रहा है, वो हो रहा है। सेनेटर अली ज़फ़र ने बड़े मज़े की बात की। उन्होंने कहा कि भाई मसला ये है कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल मिली हुई थी। पहले बिलावल ट्वीट करता है, कहता जी NFC अवार्ड वाला जो मसला है वो भी इसमें शामिल है, एक दो और चीज़ें, यानी जो उनको कबूल नहीं है उन चीज़ों का भी इसने जिक्र किया। लेकिन जो ड्राफ्ट आएगा उसमें देखें कोई NFC अवार्ड पे भी बात नहीं होगी और दूसरी चीज़ों पे भी नहीं होगी। बाकी जी जो अदलिया के हवाले से फ़ैसला कर लिया गया है कि जो आइनी अदालत है वो बनेगी। इन तमाम जो तजावीज़ थी 27वीं तरमीम पे उसके ऊपर हो गया है जी, अदलिया बाकायदा होगी। अब सदर का जो इस्तिस्ना वगैरह है उसके ऊपर भी बातें सारी हो चुकी हैं। एक आर्टिकल 175 पर भी बात हो गई है। और किसी की क्या, वज़ीर आज़म ने कैसे रिवर्स गियर लगाया, कैसे यू टर्न लिया? यार मैं तो हैरान हूँ जी कि आज वज़ीर आज़म के हवाले से कमेटी में मेंबरान ने जो है वो तजवीज़ पेश की थी, गुज़िश्ता रोज़ पेश की थी। तो आज कहा कि वज़ीर आज़म ने कहा जी मैं इस्तिस्ना नहीं लूँगा। अच्छा, वज़ीर आज़म कहते हैं जी मैं इस्तिस्ना नहीं लूँगा, बाकायदा उसकी आज़म नज़ीर तारा ने बाकायदा आके बताया कि वज़ीर आज़म जो है वो इस्तिस्ना नहीं लेना चाहते। फिर उसके बाद स्पीकर एयाज सादिक ने बाकायदा प्रेस रिलीज़ चलवाई है कि जी मुझे इस्तिस्ना दिया गया तो मैंने इस्तिस्ना नहीं दिया। यानी इस तरह तासुर दिया गया कि इस्तिस्ना जैसे बहुत गलत चीज़ है। और जो है वो भाई अगर इस्तिस्ना गलत चीज़ है तो आप दूसरों को क्यों इस्तिस्ना दे रहे हैं? फिर आप कह रहे हैं एक वज़ीर आज़म कहता है मैं इस्तिस्ना नहीं लेता, स्पीकर कहता है मैं इस्तिस्ना नहीं दूंगा। इशू ये है कि ये वापस इसलिए लिया गया कि जब किसी सियाने ने कहा कि वो पागलो, वो चवलो, ਇਹ जो तुसी काम कर रहे हो इसका डायरेक्ट फ़ायदा वो जो अडियाला में कैदी नंबर 804 है ना उसको मिलेगा, वो तो केसेस के बंद हो जाएंगे। तुम अपने बचाने के चक्कर में सारा बेड़ा गर्क कर दोगे। जब इनको समझ ही हाँ यार ये सारी तरमीम तो हो ही उसी चक्कर में रही है, तो लिहाजा मैं नहीं लूँगा और आप क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आपने भी कुछ बात की, लेकिन मसला ये कि अगर ये तरमीम लेके आते तो उसमें ये भी था ना कि ये जो इसका जो इतलाक़ है वो ये भी था कि अगर वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना मिलना है तो वो वज़ीर आज़म को जो इस्तिस्ना मिलना है उसका इतलाक़ कब से होगा, ये भी एक सवाल है। अगर इतलाक़ अभी से होना है तो फिर ज़ाहिर है उसमें शहबाज शरीफ साहब भी आते, उसमें तो जो है इमरान खान साहब नहीं आना था। फिर उसमें तकसीम वाज़ेह हो जाती है ना, उसमें फिर नफ़रत और वो जो एक शख्स को विक्टिम कार्ड है वो फिर दुनिया को एक मैसेज चला जाता कि भाई इनका सारा काम ही एक शख्स के खिलाफ हो रहा है। तो उससे बचने के लिए उन्होंने कहा छड्डो यार इस काम में बहरहाल जी अब MKM वाले मामले पे अच्छा जो बलूचिस्तान के हवाले से जो बात हो रही है कि बलूचिस्तान की सीटें बढ़ाई जाएँ अपना, और वहाँ पे बलूचिस्तान की भी आपको पता है जो पार्टियाँ हैं वो इस बात का कह रही हैं। बलूचिस्तान में आपको पता है जो पार्टियाँ हैं NPP बलूचिस्तान में है, बाप पार्टी अच्छा, जो है जो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है ना वो है अदलिया से मुतालिक। और अदलिया से मुतालिक आपको पता है कि जिस अंदाज में ये तरमीम कर रहे हैं, और वह तरमीम जनाब ये है कि एक आइनी अदालत बनेगी, उसका जो जज होगा वो मुकर्रर करेगा, चीफ जस्टिस यानी कि जो उसका होगा वो मुकर्रर करेगा सदर मुमलिकत, और बाकी अरकान जो हैं वो जज साहब ख़ुद मुकर्रर करेंगे। यानी कि एक अदालत होगी और बाकी ये जो अभी की सुप्रीम कोर्ट मौजूद है जिस हालत में ये तलाक इद्दत, छोटा सा मैं यहाँ पे तलाक इद्दत, ज़मीनी तनाज़ात और छोटे मोटे लड़ाई झगड़े किसी की भैंस चोरी फला होगी उसके ऊपर नज़रसानी की ये समात कर सकेंगे। इसके अलावा ये अदालत मुकम्मल तौर पर इस तरमीम के साथ अपाहज हो जाएगी, बिल्कुल लूली लंगड़ी। और ये जो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जिस अंदाज में अपनी सहूलतकारी की उन्होंने मुबैना तौर पर, अब इनके हाथ में पल्ले कुछ भी नहीं रहेगा। ओवर टू यू। मैं आपके प्रोग्राम में ब्रेकिंग खबर देने जा रहा हूँ कि मोहतरम जनाब काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को भी जल्द जो है वो किसी सेटअप में लाया जा रहा है। मैं आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ इंशाल्लाह अगले 4 से 5 महीने में आपको नज़र आ जाएगा कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब भी किसी सेटअप में आएंगे। अब वो किस सेटअप में आएंगे ये तो वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन अब आप इलेक्शन कमिश्नर तो नहीं मुकर्रर करा रहे। देखिए अपना जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की आपने बात की ये भी देखनी पड़ेगी, लेकिन आप ये भी देखें कि आज अली ज़फ़र ने भी बात की और नज़र भी आ रही है कि जो आइनी अदालत के जजेस के हवाले से जो एज रखी गई है उसको 68 तक एज को बढ़ा दिया गया है और दीगर चीज़ें जो कर दी गई हैं, तो लग रहा है कहीं ना कहीं जो है वो बात दीगर लोगों को भी फैसिलिटेट किया जाएगा। चलो जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहम्मद शरीफ मौजूद थे और जो चीज़ें हो रही हैं उस पर हम नज़र रखे हुए हैं, आपको पल पल से आगाह करेंगे, बताएंगे कौन कहाँ क्या कर रहा है, ये हमारा आपसे वादा है। अब तक के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।